नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं बेहतर होंगे। ठीक है। और जो देश दुनिया में घट रहा है उस पर आपकी नजर होगी। ऐसी एक घटना में से आज हम एक नजर या कहेंगे एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। और वो लगातार चर्चा में है, संसद में भी इस पर बहस चल रही है। जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल हुई है। दरअसल बात यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो उन्होंने अपने चुनावी वादों में एक वादा किया था, वो था अवैध प्रवासियों को देश से निकालकर फेंकना। एक तरीके और इसी तरीके के शब्द प्रयोग किए थे। हाल ही में हुआ ये कि 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर में एक प्लेन आता है जो अमेरिका की वायुसेना का प्लेन था। उसमें करीब करीब 104 भारतीय क्या क्या नाम से कहें कि मौजूद थे। उनके पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां थी। कहानी इतनी दर्दनाक बताई बताई जा रही है कि पूरे सफर में ये तक उन्हें बताया गया कि कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उनको टॉयलेट का भी अगर यूज करना होता था तो जो वहां के सैनिक थे अमेरिका के, वो उनको बंधे हुए अवस्था में ही वहां तक लेके गए। मतलब बहुत ही कहें कि दुखदायक व्यवहार उनके साथ किया गया, बहुत ही अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया। दरअसल ये कौन लोग थे, ये कैसे अमेरिका पहुंचे, और सबसे बड़ा जो चर्चा इसमें है वो है डंकी रूट। कि डंकी रूट क्या है और लोग इसका सहारा क्यों लेते हैं और कितना खतरनाक है। आखिर लोग क्यों अमेरिका जाना चाहते हैं 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख खर्च करने के बाद, और इतना रिस्क लेने के बाद। पैसा खर्च हुआ बहुत ही अपनी जगह है, उसके एवज में जो रिस्क ली जा रही है वो उससे भी खतरनाक है। तो ये सब कुछ आप समझेंगे कि अमेरिका ने इस तरीके से भारत, ये जो अवैध प्रवासी थे उनको छोड़ा। वो छोड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से छोड़ा उस पर जरूर आलोचना हो रही है लगातार। किस तरीके से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो आज पूरी आप कहानी समझेंगे, पिटिएगा थोड़ा सा धैर्य के साथ, आपको मजा आ जाएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। डंकी रूट की कहानी सुनकर आपकी क्या नाम से क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरी बात, रूह भी थोड़ी सी कांप जाएगी कि किस तरीके से लोग कैसे कहां तक पहुंचते हैं। अमेरिका तक पहुंचने के लिए किस तरीके की जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसमें एक परिवार था जो पूरी तरह खत्म भी हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपन, है ना। आप देखिए 5 फरवरी को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े कितने 104 भारतीयों को अमेरिका का मिलिट्री विमान अमृतसर छोड़ गया। इनमें से ज्यादातर लोग महीनों तक घने जंगलों, बर्फीली नदी और तपते रेगिस्तान का मुश्किल सफर तय करके अवैध, ध्यान रखना ये वर्ड, अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। हर साल हजारों भारतीय लाखों रुपए, कितने लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका जाने के लिए अवैध तरीका अपनाते हैं। पॉपुलर टर्म है इसके लिए अवैध तरीका। किसी देश में अवैध तरीके से प्रवेश करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है डंकी रूट। इस पर एक फिल्म भी आई थी शाहरुख खान साहब की, देखना, उसमें और अच्छे से इस फिल्म को कहें कि दर्शाया गया है और अच्छे से दिखाया गया है। तो डंकी रूट क्या होता है कि अवैध तरीके से आप किसी देश में प्रवेश करते हैं, और ज्यादातर वो विकसित देश होते हैं वहीं पर लोग जाते हैं, विकासशील देशों के जो नागरिक है वो। डंकी वो होता है जो व्यक्ति जो जा रहा है, उसे डंकी कहते हैं। ये पंजाबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। डंकी यहाँ पर वो व्यक्ति होता है जो जा रहा है, दूसरे देश में घुस रहा है। ठीक है, तो आज ये पूरी पिक्चर समझिए आप, खेल समझिए कितना खतरनाक है, कितना जोखिम भरा है। डंकी रूट शब्द का अर्थ मैंने पहले बता दिया, पंजाबी शब्द से लिया गया है। अब यहां से देखिए आप, अमेरिका, भारत से अमेरिका की दूरी लगभग कितनी है, 13,500 किलोमीटर। हवाई अगर रास्ते से अमेरिका कोई जाना चाहता है तो 17 से 20 घंटे लग जाते हैं। हालांकि डंकी रूट से यह दूरी कितनी हो जाती है, 15,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। इस सफर में महीनों लग जाते हैं, किससे, डंकी रूट से। अगर आप बाकायदे व्यवस्थित तरीके से जा रहे हैं, कानूनी तरीके से जा रहे हैं, तो लगने 17 से 20 घंटे। लेकिन अगर आप डंकी रूट का सहारा लेते हैं तो 15,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, महीनों आपको लग सकते हैं, और ये महीने जोखिम भरे हैं। ये सफर करने वालों को आमतौर पर डंकी कहा जाता है। ऐसे लोगों को डंकी रूट से अमेरिका जाने के दो रास्ते हैं। अगर कोई अमेरिका जाना चाहता है डंकी रूट से तो उसके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, इसमें से आप पहला रूट देखिए जो आमतौर पर लोग नहीं अपनाते हैं। पहला रास्ता माइनस, ध्यान रखना क्या लिखा है, 40 डिग्री माइनस की जानलेवा सर्दी में कनाडा से अमेरिका पहुंचना। पहला तरीका यही है। सबसे पहले डंकी को कहा, कनाडा की एक जगह, कनाडा के लिए क्या दिया जाता है, टूरिस्ट वीजा दिया जाता है, वो अप्लाई करना होता है जिससे भारत से कनाडा तक आसानी से पहुंचा जा सके। कनाडा के टोरंटो पहुंचने पर डंकी को, मतलब जो व्यक्ति है, डंकी को एजेंट की कॉल का इंतजार रहता है और कई दिनों तक उसे होटल में रुकना पड़ता है। डंकी कनाडा पहुंच गया जो टूरिस्ट का वीजा लेकर, अब वो एजेंट के कॉल का वेट कर रहा है कि एजेंट कॉल करे, उसे होटलों में रहना पड़ता है तब तक। फिर अभी जो एजेंट है, फिर देखिए
यहां पर होटल पर बातचीत होगी। अब देखिए जो एजेंट है वो डंकी को कहां ले जाता है, टोरंटो से 2100 किलोमीटर दूर मनीतोबा। कहां पर ले जाता है, मनीतोबा। मनीतोबा में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है भाई साहब कि आंखों से निकले आंसू पलकों पर ही जम जाते हैं। एक खतरनाक स्थिति। वहां पर उस व्यक्ति को ले जाया जाता है। डंकी को मनीतोबा से, फिर ध्यान रखना, मनीतोबा तक लाया गया है। कहां तक लाया गया, मनीतोबा तक। फिर मनीतोबा से 1834 किलोमीटर और दूर एक गांव में ले जाया जाता है। उस गांव का नाम क्या है, एमरसन। क्या नाम है उस गांव का, एमरसन। एमरसन पहुंचाया जाता है। यह गांव कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा, एमरसन गांव बॉर्डर पर है। यहां से डंकी, ध्यान रखना, यहां से डंकी -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में पैदल चलकर अमेरिका पहुंचते हैं। इस रास्ते में घुटनों तक बर्फ जमी होती है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता है। डंकी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 49वीं जो रेखा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पैरेलल बॉर्डर पर पहुंचते हैं इस रास्ते। पहला तरीका ये है अमेरिका पहुंचने का। कनाडा के बहुत भयानक क्या नाम से सर्दीले रेगिस्तान को पार करके, ये वो जगह है, ये वो जगह है। ऐसे आपको दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। इसमें 30 दिन का समय लग जाता है पहुंचने में। और ये जो पूरी बॉर्डर है वो कितने, 3500 किलोमीटर की आपको पार करनी होती है। तो लगभग इसको तो कोई अपनाता नहीं है, कोई भी डंकी यूज नहीं करता है, ये कहा जाता है। अब इससे एक संबंधित घटना सुनो आप। ये कोई फैमिली थी ऐसी, इसने हिम्मत की थी। इनका नाम, अब इनका देखो, 18 जनवरी 2022 को गुजरात के एक परिवार ने कनाडा होते हुए, ध्यान रखना कौन सा, डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने की कोशिश की थी। ठीक है, इसमें 39 साल के कौन थे, जगदीश पटेल थे, है ना। 37 साल की उनकी पत्नी वैशाली, और बेचारी 11 साल की बेटी विहांगी, और 3 साल का बेटा, अरे राम, 3 साल का बेटा धार्मिक था। ये सब डंकी रूट से जा रहे थे। गलती इसके फादर की। लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही पूरे परिवार की सर्दी से मौत हो गई, जो मैंने पीछे बताया था ना। वहां पर अमेरिका बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर, 12 मीटर दूर पुलिस को 4 लोगों के क्या मिले, शव मिले, बॉडी मिले, डेड बॉडी मिली। ये खतरनाक है। इतना लालच अमेरिका जाने के लिए। मैं तो सोचता हूं भैया, तो जीवन ही नहीं बचा तो क्या करोगे वहां जाके, है आगे। अब देखो दूसरा रास्ता। पहला रास्ता मैंने बता दिया कि आप कहां, भारत से कहां जाओ, कनाडा। फिर कनाडा से आप कहां पहुंचेंगे, अमेरिका। ये तरीके हैं, इधर फिर इधर, ठीक है। और ये सब डंकी रूट में आएगा, क्लियर। अब दूसरा तरीका देखो अमेरिका पहुंचने का, जो लोग यूज करते हैं। घने जंगल, रेगिस्तान पार कर अमेरिका पहुंचना। भारत में डंकी रूट का सबसे आसान, या कहें कि आम रास्ता, साउथ अमेरिका होते हुए अमेरिका पहुंचा जाता है, ठीक है। अब साउथ अमेरिका क्या, अपने आप एक महाद्वीप है, यहाँ के कुछ मैं भी देश बताऊंगा। लेकिन इस रास्ते में घने जंगल, पहाड़, नदियां, रेगिस्तान का सामना करना पड़ता है। पहले में ऐसा कुछ नहीं था। पहले कनाडा पहुंचो, कनाडा से जो गांव है वो मैंने बताया एमरसन, वहां उसके बाद वो रेतीली जगह, वो सॉरी बर्फीली जगह आपको क्रॉस करनी होती, पार करनी होती। लेकिन यहां पर इन सब का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो इसके भी ध्यान रखना, 3 पड़ाव हैं। अभी आप देखो, ये देखिए, भारत से लैटिन अमेरिकी देश पहुंचना। ये कहां है, ये हम है, ये हमारा प्यारा भारत है। पता नहीं लोग इसको छोड़कर क्यों जाते हैं। हो सकती है कुछ बुराइयां होती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुराई के चलते घर नहीं छोड़ा जाता, घर वालों को नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब जो लोग यहां से कहां जाते हैं, ये है क्या, आपका दक्षिणी अमेरिका। ये पूरा कहलाता है उत्तरी अमेरिका, जिसमें कनाडा वगैरह भी शामिल है। तो यहाँ जाते हैं, जैसे क्या हो गया, गियाना हो गया, इक्वाडोर हो गया, ठीक है, बोलीविया हो गया, यहाँ पहुंचे। यहाँ पर क्या होता है, वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है, इन देशों का वीजा। फिर यहाँ से आप अमेरिका में एंटर करते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद इधर ये अमेरिका में एंटर किया जाता है। ये भी एक तरीका डंकी रूट का। 2 मिनट। अब देखो, इसमें इक्वाडोर, बोलीविया और गुयाना जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। मतलब ये है कि इन देशों में जाने के लिए पहले से ही वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर जाइए तो ऑन द स्पॉट वीजा दे दिया जाता है। मतलब आप खाली पहुंच जाइए, कहां पर, बोलीविया चले जाइए, इक्वाडोर चले जाइए, तो वहां पर आपको वीजा वहीं मिल जाएगा, इसमें पहले लेने की जरूरत नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं। फिर ब्राजील और वेनेजुएला समेत कुछ अन्य देशों में भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीजा दे दिया जाता है। यहां से डंकी कहां पहुंचते हैं, कोलंबिया। डंकी कौन, कोलंबिया। कहां पहुंचते हैं, कोलंबिया पहुंचते हैं, ठीक है। बात याद रखना। डंकी रूट इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस एजेंट के माध्यम से आप जा रहे हैं उसके संबंधित देशों में
कितने कनेक्शन है, ठीक है। हालांकि लैटिन अमेरिकी देशों में पहुंचना कठिन नहीं है, देखो इधर पहुंचना कठिन नहीं है, लड़ाई तो ऊपर के लिए चल रही है, फिर भी यहां पहुंचने में करीब 10 महीने लग जाते हैं, ध्यान रखना। फिर भी यहां पर पहुंचने में डंकी रूट के माध्यम से 10 महीने लग जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। आगे पहुंचे, अब देखें आप इस तरीके से क्रॉस करके जाते हैं, इस तरीके से इन कंटेनरों में भर दिया जाता है आपको, और कई महीनों तक इन कंटेनरों में आपको रहना पड़ता है भाई साहब। इसी में आपकी सब कुछ चलता है, नित्य क्रियाक्रम सब जो भी है सब इसी में करना पड़ता है, इन कंटेनरों में आप पैक रहते हो, इस तरीके से आपको जाना पड़ता है। अभी देखो आप, जलंधर पंजाब के एक एजेंट ने दैनिक भास्कर को, ठीक है, बताया कि अमेरिका तक के डंकी रूट के लिए कितने का रेट चल रहा है, 70 लाख रुपए तक का खर्च आता है। जितना पैसा खर्च करेंगे उतनी परेशानियां कम होंगी भाई साहब, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी वही बात, रेट से तय हो जाएगा आपका सफर। कई लोग दुबई के रास्ते लैटिन अमेरिकी देश जाते हैं, इसमें उन्हें महीने लगते हैं और कंटेनर्स में रहना पड़ता है, कई महीनों तक इनमें रहना पड़ता है। जब आप दुबई के रास्ते कहाँ जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में, फिर आप जाते हैं अमेरिका में। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए, अब देखो इधर से दूसरा रास्ता, पहला रास्ता मैंने बता दिया कहां पहुंचना है, लैटिन अमेरिका जाना है, फिर वहां से आपको क्या नाम से निकलना है अमेरिका के लिए। दूसरा तरीका देखो, लैटिन अमेरिकी देशों से अमेरिकी बॉर्डर पहुंचना। कोलंबिया पहुंचने के बाद डंकी पनामा में दाखिल होते हैं। पनामा ध्यान रखना एक देश है, पनामा में दाखिल होते हैं। इन दोनों देशों के बीच खतरनाक जंगल डेरियन गैप पड़ता है। कौन सा डेरियन गैप पड़ता है, ये रहा, ठीक है। इधर ही अमेरिका है, ठीक है, इधर ही पनामा पड़ेगा, इधर क्या पड़ेगा, डेरियन गैप पड़ेगा, ठीक है। इधर वो जीवन गुजारते हैं। इसे पार करना बेहद जोखिम भरा है। नदी नालों के बीच जहरीले कीड़े, सांप का हमेशा डर बना रहता है इस जगह पे। और इसको पार करके अमेरिका जाने के लिए क्या करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, सब कुछ अपना दाव पे लगा देते हैं, हैरानी होती है। आगे देखो, ये जंगल डेंजर्स क्रिमिनल्स के लिए भी जाना जाता है। मतलब प्राकृतिक जो समस्या आपदाएं वो तो रहेंगी, लेकिन वहां पर जो अपराधी है वो भी घूमते हैं, खूंखार अपराधी। और यहाँ डंकी से लूट होती है। किससे, डंकी से, मतलब जो जा रहा है लूट होती है। महिला हो या पुरुष, खतरनाक स्थिति सुनो, वो अपराधी उनके साथ रेप तक कर देते हैं। अब भी नहीं देखते वो महिला है पुरुष, वो रेप कर देते हैं। कई बार डंकी अगर थोड़ी सी देर के लिए सो गया तो उसे सांप काट लेता है, सांप डस लेता है। इस जंगल में डंकियों की लाशें तक मिलना कोई आम बात नहीं है। जब इस जंगल से आप गुजर रहे होंगे, यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ पर कोई सरकार ही नहीं है। अगर किस्मत ने साथ दिया और सब कुछ ठीक रहा तो डंकी 10 से 15 दिन में 105 किलोमीटर पैदल चलकर पनामा का जंगल पार करते हैं। कितना दर्दनाक, कितने खतरनाक कहें कि अनुभवों का भरा सफर होता है, ठीक। अब देखो तीसरा पड़ाव, तीसरे तरीके पहुंचने, मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके सीधे अमेरिका में दाखिल होना। ये देखो आप, अब डंकी को मैक्सिको से यूएस बॉर्डर जाना होता है। रास्ते में अलग अलग तरह की मुसीबतें आती हैं, सर्दी के साथ साथ बीच में रेगिस्तान भी पड़ता है। ये आपका क्या है, मैक्सिको और ये अमेरिका, ये बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। अभी दिखाते इसकी बॉर्डर दिखा देते आप, ये बॉर्डर है, इतनी लंबी चौड़ी बॉर्डर, इसको पार करना होता है, ठीक है। इसके बाद डंकी पहुंचता है यूएस मैक्सी बॉर्डर सीमा पर पहुंचता है, ठीक है, जहां पर क्या है 3140 किलोमीटर की लंबी दीवार बनी हुई है। डंकी इस दीवार को खूनकर अमेरिका में प्रवेश करती है, वाली बाउंड्री को इधर से खूनकर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। क्लियर है, ये बात याद रखना। ये देखो इस तरीके से दिखता है। अभी आप देखिए, सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 23 तक के दौरान कितने 650 अप्रवासी मैक्सी बॉर्डर पर पार करते समय मर गए। जब बॉर्डर अमेरिका जाने से पहले डंकी से उसका पासपोर्ट और पहचान वाले दस्तावेज ले लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी पहचान हो जाएगी तो उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या वो जिस कंट्री का है वहां छोड़ दिया जाएगा। और ऐसा बताएंगे ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों इनके डॉक्यूमेंट्स छुड़ा लिए जाते हैं। आगे अभी आप ये आंकड़ा देख लो कि हमारे यहाँ के लोग, हम भारतीय लोग अमेरिका पहुंचने के लिए गलत तरीके से कितना खर्चा कर देते हैं। यहाँ पे देखो 70 लाख तक खर्चा चला जाता है। भारत से एक डंकी के अमेरिका पहुंचने का औसतन खर्च 20 से 50 लाख रुपए है। कभी कभी यह खर्च 70 लाख के आसपास ही पहुंच जाता है। 70 लाख, बाप रे। अब देखो, अगर आपने 70 लाख दे दिया, आपकी बातचीत हो गई एजेंट से, भाई साहब ठीक है हम जा रहे हैं, तो आपकी पेमेंट कैसे होती है? पेमेंट होती है 3 स्टेज में। पहले भारत से निकलने पर
ठीक है। दूसरी कोलंबिया या बॉर्डर पहुंचने पर अमेरिका के। तीसरी किस्त अमेरिका बॉर्डर के पास पहुंचने पर। अब देखो आखिरी खतरनाक लाइन, पैसों का भुगतान नहीं होने पर एजेंट गिरोह जो वहां पर उनका ग्रुप है मैक्सिको या पनामा में डंकी की हत्या तक कर देते हैं भाई साहब। ये और डेंजर है। अगर आप पेमेंट नहीं दे पाए और आपने आनाकानी की तो आपका मरना तय है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब सवाल ये है कि आखिर इतनी मुसीबतें झेलकर लोग अमेरिका जाते क्यों हैं? तो इसका कोई एक कारण नहीं है। कोई बेहतर लाइफ चाह रहा है, कोई बेहतर एजुकेशन चाह रहा है, कोई भौकाल बनाने के लिए जाना चाहता है, कोई अमीर बनने के लिए जाना चाहता है। अमेरिका अपने आप में एक स्टेटस है, अमेरिका अपने आप में एक क्या है, लेवल है, एक क्लास है। कहाँ रहते हो? अमेरिका में रहते हैं। दुनिया में उसके नागरिक जो है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मूल और वाजिब कारण है वो रोजगार, शिक्षा और बेहतर जिंदगी और धन कमाने की भावना से लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखना। अब आप इधर से देखिए थोड़ा सा स्टोरी। क्या जो डंकी लोग हैं उनको अमेरिका पहुंचने पर क्या वहां की नागरिकता मिल जाएगी? और वहां पर वो पहुंच गए, पहचाने नहीं गए, तो कैसे वो वहां पर रहना उनके लिए आसान हो जाता है? कैसे वो वहां पर रहते हैं, कैसे उनको नागरिकता मिलती है? आप उस चीज को समझिए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में काम करने वाली एक संस्था है, उसका नाम है स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट एसोसिएशन के चेयरमैन है सुकांत त्रिवेदी साहब। वो कहते हैं अमेरिका में घुसने के बाद कौन डंकी प्रवेश कर लिया जैसे तैसे, डंकी घुसने के बाद जानबूझकर अपने को वहां की पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, जानबूझकर अपनी पुलिस को वहां हवाले कर देते हैं खुद को। इसके बाद उसे जेल में डाला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इमिग्रेशन कैंप कहा जाता है। ठीक है, डंकी को जेल से छुड़ाने के लिए, अब डंकी जेल में चला गया तो उसको जेल से छुड़ाने के लिए एक वकील हायर किया जाता है। आप देखो किस तरीके से कानून की कहें कि जो कमियां हैं या उनके जो पेचीदा जो रास्ते हैं उनका प्रयोग करके कैसे इनको नागरिकता दिलाई जा रही है। आप ये देखिए, डंकी को जेल से छुड़ाने के लिए एक वकील हायर किया जाता है। इसका खर्च या तो जो एजेंट है वो देता है या डंकी का कोई रिश्तेदार उठाता है। ये बात ध्यान रखना। वकील अपनी दलीलों से कोर्ट को भरोसा दिलाता है कि डंकी को अमेरिका में रहने दिया जाए। इसके बाद डंकी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। भाई साहब आप देखो, आप कितना खतरनाक तरीके से अमेरिका में रहने का इंतजाम किया जा रहा है आपका। डंकी को अमेरिका, अब देखो जो डंकी है पहले वो गया, उसने पुलिस को हवाले किया, फिर कोर्ट ने बोल दिया कि काम करो, इसे छोड़ दो। तो अब डंकी जो वहां पर छूट गया, जो रिहा कर दिया गया, डंकी अमेरिका पर बोझ ना बने इसलिए उसे कमाने और खाने की अनुमति दे दी जाती है। ये अनुमति लगातार बढ़ती रहती है, पहले 1 साल की थी, फिर 2 साल की थी, फिर 3 साल की थी। वो सब होता रहता है वहां पर, कोर्ट और वकील सब मिलके करते रहते हैं काम। वकील आपको वहां पर ये सब करवाते रहते हैं, वो भी मिले हुए रहते हैं। अब ऐसा चलता रहता है और ये सफर आपका 8-10 साल तक चलता है, तो आपको क्या मिल जाता है? अमेरिका का ग्रीन कार्ड। क्या मिल जाता है? अमेरिका का ग्रीन कार्ड। यानी डंकी अब वहां पर परमानेंट रह सकता है। ये देखो आप, और उसे काम करने का अधिकार भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसके 10 या 15 साल बाद उसे अमेरिका की नागरिकता भी मिल जाएगी। पहले क्या मिला? ग्रीन कार्ड, मतलब यहां पर रह सकता है परमानेंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और क्या होगा, वो व्यापार भी कर सकता है। फिर अगर वो 10-15 साल ऐसे बिता लेता है, उसे वो रियायत मिलती रहती है कोर्ट से, तो फिर वो क्या बन जाता है? अमेरिका का नागरिक बन जाता है। अब देखो आखिरी सवाल देख लीजिए। आखिरकार जब डंकी खुद को अमेरिका में पुलिस के हवाले करता है तो वो क्या कारण बताता है कि वो अमेरिका क्यों आया? उसके वो 4 कारण देता है। वो कहता है कि मेरे धर्म में विशेष धर्म होने की वजह से समाज में रहने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए मैं अमेरिका आ गया। अभी तो कोई कहेगा नहीं कि हम यहाँ पर जीने आए, पार्टी करने आए, घूमने आए, पैसा कमाने। या फिर वो कह सकता है किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, फला फला पार्टी का सपोर्ट कर दिया, दूसरी पार्टी उसे मार रही है, भगा रही है, इसलिए वो अमेरिका आ गया। अगला वो कारण देता है पिछड़ी जाति से आने की वजह से उसे हिंसा का सामना करना पड़ता है, उसे उसका समाज क्या करता है? बहिष्कार करता है। चौथा कारण, वो गे है, लिस्बन है या एलजीबीटी ग्रुप से आता है, लोग जैसे हैं जिसमें समाज उसे क्या है? अपनाता नहीं। इस तरीके के कारण डंकी अमेरिका में देता है वहां की पुलिस को। आशा करते हैं आपको आज का जो कंटेंट था वो पसंद आया होगा। ऐसा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद। टुडे फॉर इनफ।